स्वर्णकार समाज के लोग आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर डेडवाना जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां पहुंचकर एक ज्ञापन जिला कलेक्टर के नाम उनके प्रतिनिधि को सौंपा। समाज के लोगों की मांग है कि सरकार के द्वारा समाज के लोगों को श्मशान भूमि के लिए जो भूमि आवंटित की गई उस पर अवैध पट्टे बन गए हैं और अवैध तरीके से उस पर कब्जा भी हो चुका है, जिसमें उक्त भूमि को कब्जा मुक्त कराकर फर्जी पट्टे को निरस्त करवाने की मांग इस ज्ञापन में की गई। वहीं ज्ञापन में बताया गया कि वर्ष 1976 में पुलिस थाना निर्माण राज्य ने स्वर्णकार समाज की श्मशान भूमि पर खसरा नंबर 713 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि अवाप्त की थी, जिसके बदले राज्य सरकार ने दिनांक 8 फरवरी 1977 को पत्र क्रमांक द्वारा मेड़ स्वर्णकार समाज को खसरा नंबर 1255 में रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटित कर दी थी तथा तहसीलदार डेडवाना ने कब्जा सुपुर्द कर दिया था। उक्त अवाप्त शुदा भूमि के बदले आवंटित भूमि पर तत्कालीन नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी प्रियंका बुर्निया ने भारी आर्थिक प्रलोभन को लेकर पट्टे जारी कर दिए। पूर्व में भी नगरपालिका डेडवाना ने खसरा नंबर 1255 राजकीय मेड़ स्वर्णकार समाज की आवंटित भूमि पर वर्ष 1983 में 10 फर्जी पट्टे बनाए, जिसका वाद लड़कर मेड़ स्वर्णकार समाज ने उक्त पट्टों को निरस्त करवाया था। उक्त वाद एवं निर्णय जिला कलेक्टर नागौर, आयुक्त अजमेर एवं विभिन्न न्यायालयों के निर्णय है। 1956 में इन पट्टे को खारिज कर दिया था। खारिज किए जाए इन पट्टे को अधिकारियों की मिली भगत से 2021 और 22 में फिर से बना दिया गया। उन पट्टों को खारिज कर मेड़ स्वर्णकार समाज की भूमि उनके हवाले करने की मांग इससे ज्ञापन के माध्यम से की गई है। हमारे वर्तमान स्वर्णकार समाज के जो शमशान थे वो वर्तमान जो पुलिस स्टेशन बन गया वो शमशान थे, और माननीय जिला कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार हमारी समाज द्वारा कलेक्टर महोदय ने उस जमीन को अवाप्त कर ली। उसके बदले माननीय जिला कलेक्टर एवं राजस्थान सरकार द्वारा आदेश जारी करके 1977 में थाने के बदले में वो जमीन 1255 में 1.5 बीघा जमीन मेड़ स्वर्णकार समाज को सुपुर्द कर दी। उसके बाद में कुछ लोग एक ही परिवार के जो 10 पट्टे अवैध रूप से बना लिए गए, तो माननीय हमने जिला कलेक्टर महोदय नागौर में उनके खिलाफ आपत्ति पेश की, तो माननीय जिला कलेक्टर ने 2.5 क्षण में उसको निर्णय के खारिज कर दिया। उस सामने पार्टी है कि परिवार के जो 10 पट्टे थे उन्होंने फिर कमिश्नर के पास आपत्ति पेश की। 14/2/1991 में कमिश्नर संभागीय आयुक्त अजमेर ने उसको खारिज कर दिया। फिर माननीय कोर्ट के अंदर गया, जिसने जिला सेशन जज न्यायालय ने 12/5/2002 को नगर पालिका की बाकी स्वर्णकार समाज की जमीन मानते हुए निर्णय जिला सेशन जज ने कर दिया। माननीय प्रेसिडेंट सुरेश जी वर्मा 2.2 क्षण का निर्णय को खारिज कर नगर पालिका ने 10 पट्टे अवैध रूप से खारिज कर दिया। उसके बाद में अभी 22/12/2021 को हमने एक प्रियंका बुड्डानिया जो अधिशासी अधिकारी थे वर्तमान नगर पालिका में, उनको एक ज्ञापन देकर हमने विरोध किया कि हमारे शमशान के अवैध रूप से पट्टे बन रहे हैं। उस कानून का उल्लंघन करते हुए और अवैध रूप से भूमाफिया और कुछ दल बदल नेता जो उस पार्टी में चेयरमैन बन जाते, वाइस चेयरमैन बन जाते, उनकी साठ गांठ से और प्रलोभ के कारण हमारी जमीन के अवैध रूप से पट्टे बन गए, तो हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की। वर्तमान में कोई सरकार ने या अधिशासी अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बावजूद हमने न्यायालय में शरण ली, न्यायालय में मुकदमा दायर किया मेड़ स्वर्णकार समाज ने। उसके बाद में संभागीय आयुक्त जो कमिश्नर था उसको हमने मुकदमा दायर किया, और अब वर्तमान में आज 29/12/2023 को हम जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया। बयाना सब डिवीजन में कृषि के लिए 3 फेज बिजली सप्लाई रात के ब्लॉक में मिलने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को कड़ाके की ठंड में रात भर खेतों में खड़ा रहकर फसलों की सिंचाई करनी पड़ रही। समस्या को लेकर शुक्रवार दोपहर क्षेत्र के किसानों ने बिजली घर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इसके बाद डिस्कॉम XEN विवेक शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कृषि के लिए केवल दिन के ब्लॉक में ही बिजली सप्लाई दिए जाने की मांग की। इस दौरान भाग सिंह मुरोली, भगत सिंह, चंद्रशेखर कल्ला, रामदयाल,
मुकेश गुमान, राधेश्याम, सियाराम, मोहन सिंह, निर्भय सिंह, रामेश्वर, श्रीराम, राजू, गोपाल सिंह, राजकुमार आदि कई लोग मौजूद रहे। उनसे अवगत कराया। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि पूरा सिस्टम का हमें पता है किस तरीके से बिजली हम अभी वर्तमान स्थिति में दे पा रहे हैं। अभी सिस्टम पर पूरा लोड मैक्सिमम रबी सीजन का आया हुआ है और जो बयाना तहसील में बिजली चीखरू 132 से और बयाना से दी जा रही है। तो अभी मेन इश्यू जो अपना लगभग 80% लोड वो बयाना 132 पर है और यहाँ पर नदवई से बिजली आती है, उसमें वोल्टेज 132 के स्थान पर 100 के आसपास ही आ रहे हैं। तो इस कारण से जब कम वोल्टेज रहते हैं तो उस कंडीशन में सिस्टम ट्रिप होने के साथ साथ मोटर जलने का भी खतरा उत्पन्न होता है। तो इनसे बचने के लिए हम स्थानीय स्तर पर भी कर्मचारियों को डेप्यूट किया हुआ है कि वो जैसे वोल्टेज कम होते हैं तो लोड मैनेजमेंट करके अपन ये स्थिति आए कि लोगों की मोटरें ना जलें और उनकी सिंचाई हो सके। तो अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास हम कर रहे हैं। और जहाँ तक बात दिन की बिजली की है तो यहाँ आधे लगभग 60% जगह अभी दिन में बिजली बयाना क्षेत्र में हम दे रहे हैं और बाकी स्थानों पर भी 2 ब्लॉक दिन में दे रहे हैं और 1 ब्लॉक रात का है। तो अभी स्थितियां जो भी हैं वर्तमान में, ये केवल बयाना की समस्या नहीं है, वोल्टेज हमें ट्रांसमिशन लाइन से कम प्राप्त हो रहे हैं तो इस कारण से भी हमें समस्या है। बाकी काम हमने जो दिन की बिजली के लिए लगभग डिस्कॉम की साइड से पूरे कर लिए हैं। अभी 132 kV जीएसएस रुदावल में सेंसड है और बरखेड़ा में, तो इनका काम अभी स्टार्ट ही हुआ है। ये बनने के बाद में हम दिन की बिजली देने में। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। दोस्तों, आज किसानों की समस्या को लेकर के एक्शन साहब को हमने ज्ञापन दिया है। जो बिजली की स्थिति है बहुत ही बुरी स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है। किसान को फसल पकाने के लिए बिजली नहीं मिल रही है और सिंगल फेज तो बहुत ही न्यूनतम हो गई, पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। ये इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है। तो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि यदि समय रहते हुए व्यवस्था नहीं सुधरी तो निश्चित ही किसान आंदोलन करेगा, सड़कों पर उतरेगा और यदि कहीं शांति व्यवस्था बिगड़ती है तो उसकी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। और मैं आपके माध्यम से भी बता देना चाहता हूं कि आज जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है वो किसान पर हो रहा है। किसान गोवंश है जो किसान को परेशान कर रहा है, किसान को उसकी फसल की कीमत नहीं मिल रही है। क्या ये किसान ही अलग चीज़ है? इनके पेंशन, भत्ते, तनख्वाह सारी चीज़ बढ़ जाती है। इस किसान के बारे पर मैं निर्लज्जों से कहना चाहता हूँ जो ये विधानसभा में और जो कि लोकसभा में बैठे हैं, क्या किसान की बात करते हैं? ये इनको मर जाना चाहिए। किसान सिर्फ वोट के लिए इनको किसान को मानते हैं, वरना किसान की बात सिर्फ ना सिर्फ वोट लेने के लिए करते हैं। गंभीर नदी की मांग उठाते, टीआरसीबी की मांग उठाते उठाते किसानों की क्या दशा हुई। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि यदि किसान की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये भरतपुर जिले की चिंगारी पूरे देश में इनके यार अफसोस है। सबकी तनख्वाह बढ़ रही है, सबके भत्ते बढ़ रहे हैं। इस किसान की फसल को ये सरकारी मूल्य पर भी नहीं खरीदवा सकते। डूब जाना चाहिए तुमको चुल्लू भर पानी में। और यदि ये नहीं हुआ, इसको लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी और किसान अब निश्चित ही सड़कों पर उतरेगा और सड़क पर से पार्लियामेंट और विधानसभा में। बदनौर मुख्यालय पर विगत कई सालों से अब तक रोडवेज बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है। देखा जाए तो सभी मार्गों पर निजी बसों का बोलबाला है, जिसके चलते इन निजी बसों में महिलाओं को किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं मिल पाती है। वहीं रोडवेज बसों के संचालन नहीं होने को लेकर बदनौर कस्बा निवासी एकता जायसवाल बताती है कि रक्षाबंधन महिला दिवस पर सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की महिलाओं के लिए घोषणा करती है, लेकिन यहाँ पर रोडवेज बसों के अभाव में हमें निजी बसों में ही पैसे देकर यात्रा करनी पड़ती है। सरकार को चाहिए कि बदनौर कस्बे में अतिशीघ्र रोडवेज बसों का संचालन किया जाए। मैं बदनौर कस्बे से, बदनौर कस्बा तहसील उपखंड, यहाँ पर अभी तक रोडवेज बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है। पूर्णतः रूप से संचालन नहीं है, जहाँ पर लोगों के लिए
अधिकांशतः महिलाओं के लिए इस तरह की कुछ बातें बताई जाती है कि रक्षाबंधन पे उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, प्लस महिला दिवस पे उनको सुविधाएं दी जा रही है, परंतु वह अभी तक सेफ नहीं है इस तरीके से। ना ही यहाँ पर इस तरह के किसी भी संचालन की, बसों की, रोडवेज की व्यवस्था की गई है। महिलाएं परेशान होती है, जो भी प्राइवेट बसें हैं, प्राइवेट बसों की भीड़-भाड़ में महिलाओं को समस्या आती है। इस तरह की समस्याओं से उनको जूझना पड़ता है। उन सभी के समाधान के लिए बसों में पूर्णतः रूप से जिस तरह गवर्नमेंट आ रही है, जा रही है, परिवर्तन निरंतर होते रह रहे हैं, पर उसके चलते भी महिलाएं सेफ तरीके से रोडवेज बसों के संचालन में नहीं जा पा रही है। मेरी आगे सरकार से यही विनती है कि यहाँ बदनौर कस्बे में जिस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है, महिलाओं के लिए रोडवेज बसों का संचालन बांसवाड़ा के टिकरिया की त्रिपुरा कॉलोनी में श्रीनिवास केडिया परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के छठे दिन शुक्रवार को राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रसंग सुनाए गए। कथा के दौरान भक्ति के 9 प्रकारों नवधा भक्ति के बारे में बताया गया। राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की हमें धूल जो मिल जाए, राम, सिया राम, जय जय राम आदि भजनों पर श्रोताओं ने खूब नृत्य किया। परमेश्वर अग्रवाल, हितिका जैन, त्रिपुरा कॉलोनी सप्त महिला मंडल, मनोज भाई, नवीन त्रिवेणी और नारेंग भाई डोडियार परिवार का व्यास पीठ द्वारा अभिनंदन किया गया। कथा के विश्राम पर केडिया परिवार द्वारा व्यासपीठ और भागवत की आरती की गई। इसके उपरांत उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। भागवत कथा सप्ताह का समापन शनिवार को होगा। रविवार को भजन संध्या का आयोजन रखा गया है। कुशलगढ़ में आज कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस गांधी चौक के प्रांगण में मनाया गया, जिसमें विधायक रमीला खड़िया ने ध्वजारोहण किया एवं कांग्रेस पार्टी के पीसीसी सदस्य हसमुख लाल सेठ, ब्लॉक अध्यक्ष रजनीकांत खाबिया, रमेश तलेसरा, नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष राघवेश चरपोटा, पोटलिया पूर्व सरपंच छगनलाल खड़िया, यश खाबिया, पंचायत समिति सदस्य विजय खड़िया, लक्ष्मण दामा, सुरेश गादिया, करण बट्टा सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी एवं गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। कुशलगढ़ दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में अखिल भारतीय साधु सेवा संस्थान के द्वारा 151 यात्रियों को निःशुल्क समेत शिखर जी तीर्थ यात्रा के लिए एक दल आज आचार्य सुंदर सागर जी और याज्ञा सागर जी के आशीर्वाद से रवाना हुआ। संस्थान के प्रवक्ता राहुल शाह ने बताया कि संरक्षक और प्रभारी संजय और मनीष के आग्रह पर कुशलगढ़ निवासी भामाशाह विजय कुमार कोठारी ने सभी यात्रियों को निःशुल्क यात्रा करवाने का भाव बनाया। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रतीक और उपाध्यक्ष रौनक ने बताया कि ये यात्रा सावला गुरुदेव के आशीर्वाद लेकर उज्जैन सोनागिरी होते हुए शिखर जी को जाएगी और वहां से वापसी में आचार्य विद्यासागर के चरण वंदन को जाएंगे। प्रभारी बाहुलाल जैन, सतीश जैन के नेतृत्व में सभी यात्रियों को पूरी यात्रा में किसी तरह की असुविधा न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। यात्रा रवानगी से पूर्व पहले आशीर्वचन में गुरुदेव आज्ञा सागर ने कहा कि इस यात्रा में कुछ खो जाए उसकी फिक्र मत करना, बस अपने भाव को निर्मल बनाए रखना, वो कहीं खो ना जाए। सभी यात्रियों द्वारा विश्व शांति की कामना की भावना को लेकर यात्रा करने का आशीर्वाद दिया। यात्रा में भामाशाह विजय कुमार का सम्मान किया गया और आगामी गमेष्टेश्वर कर्नाटक की यात्रा के भामाशाह घाटौल निवासी सुनील कोठारी का सम्मान किया गया और संस्थान द्वारा राजा चामुंडराय की उपाधि से नवाजा गया। इस अवसर पर यशवंत केसरीमल, लोकेश, प्रफुल्ल, दीपक बोहरा, हरकेश, सुदर्शन, विनोद, उपसरपंच तारा देवी, इंदिरा, मैना देवी, सावला समाज के सभी प्रतिनिधि, सागवाड़ा समाज के प्रतिनिधि उपस्थित थे। राष्ट्रीय साधु सेवा संस्थान के संरक्षक संदेश का सागर जय जिनेन्द्र, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सुंदर सागर जी, अंतरमला गुरुदेव प्रसन्न सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री आज्ञा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से राष्ट्रीय साधु सेवा द्वारा आयोजित निःशुल्क समेत शिखर यात्रा आज 150 यात्रियों को लेकर परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से सागवाड़ा से गुरुदेव सुंदर सागर जी के पाद पर छलांतर करते हुए सावला में मिश्र आज्ञा सागर जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने गंतव्य पर प्रारंभ हो रही है। यात्रा में विशेष सहयोग के रूप में साथ में मुख्य भामाशाह के रूप में श्रीमान कोठारी परिवार से विजयलाल जी कोठारी परिवार सहयोग में चल रहा है।
अध्यक्ष प्रतीक जी, उपाध्यक्ष रौनक जी, संरक्षक केसरीमल जी, राहुल जी, बाहुबल जी, दीपक जी, सागरमल जी आदि सब साथ चल रहे हैं। यात्रा में विशेष संयोजन में मनीष जी और सतीश जी विषय व्यवस्था में साथ में चल रहे हैं। संरक्षक संजय दोयन दोषी ने बताया कि ये यात्रा बड़े भक्तिभाव से और बड़े सबके ठाट बाट से आगे बढ़ रही है और 7 जनवरी तक वापस। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र तिलक मार्केट में आज सुबह शॉर्ट सर्किट होने के चलते साड़ियों के गोदाम में अचानक आग लग गई। गोदाम में आग लगने पर क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया और आग लगने की सूचना पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और पुलिस प्रशासन ने मौके पर आग को देखते हुए तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी। उसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और गोदाम का गेट तोड़कर आग पर काबू पाया गया। इस दौरान दमकल की 3 गाड़ियों ने तत्परता से आग पर काबू पाया, लेकिन आग गोदाम में पड़े कबाड़े के अंदर लगी, जहां कागज के गत्ते सहित अन्य कबाड़ का सामान जलकर राख हो गया। वहीं गोदाम के अंदर लगा एक लकड़ी का गेट भी जलकर राख हो गया। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो अंदर गोदाम जहां साड़ियां रखी हुई थी वहां तक आग पहुंच जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इसके अलावा आग से किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, सिर्फ गोदाम के बाहर की तरफ पड़े कबाड़े में आग लगी थी। गोदाम के गेट के ऊपर लगी ट्यूबलाइट के तार में शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण आग लगना बताया जा रहा है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। गोदाम मालिक निखिल खंडेलवाल ने बताया कि अचानक गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, लेकिन समय रहते हुए पुलिस प्रशासन और दमकल की गाड़ियां आ गई थी और आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल गोदाम के बाहर पड़ा कबाड़ा जला है, अंदर गोदाम में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। गोदाम के गेट जरूरत आग से जल गए और मौके पर दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, कोई दिक्कत नहीं है। समय पे पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई थी, जान माल की कोई हानि हुई नहीं है ऐसा, और कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ गत्ते हुए थे, गत्ते पड़े हुए थे, पैकिंग मटेरियल था, उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। फोन किया हमने फायर ब्रिगेड को, फायर ब्रिगेड टाइम पर आ गई थी। गत्ते पड़े हुए थे, कबाड़ा था, कबाड़ा है, कबाड़े में आग लग गई थी और कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके की कोई जान माल की हानि नहीं, कोई जान माल की हानि नहीं। कबाड़ा था, कबाड़े का क्या नुकसान है। मेरा नाम निखिल तिलक मार्केट में 8 बजे से आग की सूचना मिली थी, जिस पर हमने गाड़ी रवाना करी। आग बड़ी होने के कारण तो दूसरी भी गाड़ी रवाना करी। यहाँ के देखा तो आग काफ़ी बड़ी थी और दुकान में से अंदर से शटर बंद थे, धुआं निकल रही थी, जिसको पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया है। और आग फर्स्ट फ्लोर पे भी पहुँच गई थी, ऊपर वाले पोर्शन में भी आग को कंट्रोल कर दिया और आधे घंटे में हमने पूरा इसको कंट्रोल कर दिया। 3 गाड़ियाँ हमने मंगाई है घटना पर, 2 गाड़ियाँ का यूज हुआ है, 2 गाड़ियों के द्वारा मदद से आग को पूरा कंट्रोल करा। लगता तो ये है कि रात में ही आग लगी थी, कोई सुबह 4-5 बजे की, जिसके कारण काफ़ी अंदर फैल गई थी और सुबह जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो उनको धुआं दिखाई दिया, तो उस वजह से आग की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। तो पार्षद साहब का फ़ोन आया था, डायरेक्ट से तुरंत प्रवाह से गाड़ी पहुँचाई यहाँ पर और उसको